सीधे रुख उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कोविड अस्पताल के उद्घाटन के बाद बोल रहे हैं। प्रारंभ भी हुआ, एससीपीसीआई ने इस कार्य को प्रारंभ भी किया। आईसीएमआर ने केजीएमयू को पूरे प्रदेश के अंदर जितनी भी टेस्टिंग लैब्स हैं इन सब के भी मेंटेन की जिम्मेदारी दी है। केजीएमयू उन सब की मॉनिटरिंग भी करता है, उनकी क्वालिटी के बारे में भी केजीएमयू के साथ जुड़ करके वे अपनी क्वालिटी में को स्ट्रेंथन करने का कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हम सबको तैयार होना पड़ेगा। आप सब जानते हैं हम एक ऐसे वायरस से लड़ रहे हैं, एक ऐसा शत्रु है जो अदृश्य है, जिसको आप केवल माइक्रोस्कोप से उसकी आकृति का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उस शत्रु को सामान्य आंखों से आप देख नहीं सकते, सामान्य मनुष्य उसको देख नहीं सकता। और इस प्रकार के शत्रु के बारे में सावधानी ये भी है कि अगर हमने पहचान भी लिया और समय से पहले तो बचाव का रास्ता देखना चाहिए। अगर फिर भी अगर शत्रु आ ही गया और हमने उसको पहचान भी लिया, लेकिन समय पे हमने शत्रु से बचाव के साथ ही आगे की रणनीति पर ठीक से काम नहीं किया, तो भी वह खतरनाक है। और अगर वैक्सीन या दवा आने के बाद भी वायरस के नेचर में चेंज हुआ, तो वह भी एक नई खतरे की घंटी सबके लिए हो सकती है। इसलिए अपनी तैयारी उसी रूप में हम सब की होनी चाहिए। देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, कोविड हॉस्पिटल हो या नॉन कोविड हॉस्पिटल, हमें एक बात को देखना होगा। पिछले 25-30 वर्षों के अंदर जिस हेल्थ सिस्टम पर पब्लिक का अगाध विश्वास था, कॉमन मैन के मुंह से बात निकलती थी कि ईश्वर को उन्होंने नहीं देखा, लेकिन ईश्वर के रूप में डॉक्टर उनके सामने है, उनकी आस्था आहत हुई थी। और मैं फिर से कहूंगा, चिकित्सकों से भी, पैरामेडिक्स से भी, नर्सिंग स्टाफ से भी इस विश्वास को आप एक बार फिर से अर्जित कर सकते हैं, बशर्ते सेवा का भाव, जिस चिकित्सीय पेशा का मुख्य ध्येय होता है, उस भाव के साथ अगर इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा लें, तो सरकारी सेवाओं के लिए एक अवसर भी है ये, कि जब हम आम जन के उस विश्वास को अर्जित करके लोगों के मन में विश्वास पैदा कर सकते हैं कि नहीं, सरकारी सेवाएं बेहतर सेवाएं होती हैं, और अब तक वो बेहतर सेवा करके दिखाया है, आगे इससे भी बेहतर करके हम दिखाएंगे, ये विश्वास हमें लोगों के मन में भरना पड़ेगा। नॉन कोविड हॉस्पिटल में भी केजीएमयू चूंकि कोविड भी है, नॉन कोविड भी है, दोनों सुविधाएं यहां पे दी जा रही हैं। ऐसे पीसीआई में भी कोविड भी है, नॉन कोविड भी है, आरएमएल में भी कोविड भी, नॉन कोविड भी, दोनों प्रकार की सुविधाएं एक साथ चल रही हैं। बिल्डिंग अलग अलग हैं, लेकिन हॉस्पिटल की हम बात करेंगे तो उनके जो हमारे विशेषज्ञ हैं वह दोनों जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। टीम वर्क इसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। देखिए, कोरोना को हम इतना पैनिक न बना लें, एक सामान्य पेशेंट उससे भयभीत हो जाए, इस प्रकार की स्थिति ना आने पाए। उसकी काउंसलिंग करना, उसको बताया जाना, ये डॉक्टर का या इस फील्ड में कार्य करने वाले लोगों का दायित्व बनता है। हम बताएं लोगों को, आश्वस्त करें, कुछ नहीं भाई, ठीक हो जाओगे, कोई समस्या नहीं। अगर हम पहले ही लोगों को ये बोल देंगे, भयभीत कर देंगे, कोरोना हो गया, तो आपके इस हाव भाव से ही वो भयभीत हो जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो उपचार कराओ, कोई समस्या नहीं। सबसे कमजोर वायरस है, इतना कमजोर वायरस, एक बार हाथ धो दोगे वायरस गायब। यानी बचाव का अब तक कोई वायरस ऐसा है कि अगर उसके बाहर, यानी वह कहीं आपने स्पर्श किया और लगता है कि हाथ में उसके संक्रमण की आशंका हो सकती है, हाथ को केवल सैनिटाइज कर लो, हाथ को साबुन से धो दो, वायरस गायब। मुझे लगता है कि इतना कमजोर वायरस, लेकिन
सावधानी उसमें बहुत आवश्यक है। पब्लिक को इसके बारे में अवगत कराना। डॉक्टर बोलेगा, देखिए आप दवा देंगे तो एक कॉमन मैन जब ठीक होके जाएगा तो आपको दुआ जरूर देगा, और एक गरीब की दुआ बहुत मजबूत होती है, बड़ी कारगर होती है, व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, और हम लोगों को इस बारे में जरूर ध्यान में देना होगा। अभी भी मैं देख रहा हूं कोविड के नाते हम लोगों ने मध्य जून में हमने, यानी मुझे याद है 15-16 जून के आसपास मैंने सभी नॉन कोविड हॉस्पिटल को कहा था कि आप ओपीडी अपने प्रारंभ करिए, कोविड केयर सेंटर आप बना दीजिए, वहां पे इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर रख करके, उस समय एंटीजन टेस्ट की सुविधा नहीं आई थी, लेकिन हमने तब इस बात को कहा था। बहुत सारी जगह प्रारंभ हो चुका है, बहुत सारी जगह भी प्रारंभ नहीं हुआ है। और मैं चाहूँगा केजीएमयू में तो एक दिन में 10-10 हज़ार पेशेंट आते हैं, 10 से 15 हज़ार पेशेंट आते थे, ओपीडी इतनी की एक दिन में चलती थी। हमें फिर से उन लोगों की सुविधा देने की तैयारी करनी चाहिए।